यूटीपी कार्यकर्ता शहीद स्मारक पे धरने पे बैठ चुके हैं। लगातार ये भीड़ जो है वो बता रही है कि इनकी जो मांगे हैं वो अभी तक यथावत है। कई दिनों से चल रहा है ये आंदोलन जो वो अब आगे की रणनीति तैयार करने में लगा हुआ है। मेरे साथ कुछ मैडमें जो महिलाएं हैं वो बैठी है। मैडम बात क्या नाम, अपना बता दीजिए। मेरा नाम विमला। विमला जी, कहाँ से पहुंचे आप? बाड़मेर। क्यों पहुंचे यहाँ पे? सर हमें हटा दिया है। कौन से, कहाँ से हटा दिया आपको? हम यूटीपी पे कार्यरत थे। यूटीपी क्या पूरा मामला क्या है? यूटीपी कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या उनका प्रोसेस था? नहीं, आपसे मैं बात करूँगा, पहले बताइए। हम बाड़मेर से आए हैं। आप तो आए हो, यूटीपी क्या है पूरा मामला बता दीजिए। हम यूटीपी पे 3 साल से। यूटीपी 3 साल से यूटीपी, लेकिन है क्या चीज यूटीपी? क्या कार्यक्रम था यूटीपी का? एएनएम थी, हम अर्जेंट टेम्पररी बेसिस से लगाए हुए थे। हाँ, अब हमको हटा दिया है। अब क्या मांग रहने वाली है आपकी? अब हमको या तो कहीं और समायोजित करे या फिर हम एनआरएस में जोड़े, 2022 रूल्स में जोड़े, कहीं भी समायोजित करें। हम सरकार से यही मांग है। ठीक है मैडम, क्या कहेंगे आप? सर हम भी यही चाहते हैं। तो बेहतर होगा थोड़ा सा। सर हम भी यही चाहते हैं कि हमें यहाँ तो कहीं जिले में हमारे बहुत पोस्टें खाली पड़ी है, यहाँ तो वहाँ कहीं और जगह समायोजित कर दे, यहाँ फिर हमें CSR रूल 2000 में शामिल करवा दे। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमें कहीं पे भी समायोजित करवाओ। चिकित्सा विभाग के अधिकारी है लगातार दावा कर रहे हैं कि जो नियम कानून कायदे हैं उनके आधार पर इनको रखा गया और उनको आधार पर हटाया गया है। तो सर ये 2006 से यूटीपी चल रही है पर आज तक कभी हटाया ही नहीं है। कोई भी परमानेंट आता है तो फिर दूसरी जगह उनको एडजस्ट कर देते हैं और इस बार नहीं कर रहे हैं। बीजेपी सरकार आते ही हटा दिया और 3 साल से काम कर रहे हैं। अब हम बहन बेटी कहाँ जाएंगे? हमारे भी घर परिवार है। पहले तो हम नौकरी लगे हुए थे और आज हम घर में समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। हम गांव जाते हैं तो गांव वो घर वाले आस पड़ोस वाले पूछते हैं कि आपके क्या हुआ, नौकरी लगी नहीं लगी, और इनको तो हटा दिया। वो हमारा तो मजाक बना दिया सरकार ने और अब हमारे पास कोई और रास्ता है नहीं। तब हम यहाँ जयपुर पहुँचे हैं और सरकार हमारी मांगे मानती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर धरना जारी है। कब तक धरना जारी है? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हम दिखा देंगे कि हमारी क्या ताकत है। देखिए, युवा यूटीपी कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करता रहा है और लगातार धरने प्रदर्शनों के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करता रहा है। लेकिन हालात ये हैं कि बीजेपी का 1 साल बीत चुका है सरकार को, लेकिन इनकी मांगे जो यथा की यथा रही है। सबसे खास बात ये कि अधिकारी है ब्यूरोक्रेसी के, बात करें ज्ञाजी राठौड़ की, इसी कैमरे के सामने और इसी बूम के सामने जब स्वास्थ्य भवन में एक बेतुका बयान दिया था, वो बयान मैं बिल्कुल आपको याद दिलाना चाहूंगा कि सरकार से पूछ के पैदा हुए थे क्या। ये वही कुछ भी कार्यकर्ता है, वापस एक बार आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं। मैडम आपके पास भी आना चाहूंगा, क्या मामला है पूरा? सर मेरा नाम कृष्णा, मैं यूटीपी एएनएम बाड़मेर से, और हमारे यूटीपी एएनएम बहनों को हटा दिया है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। धरना जारी रखेंगे और बीजेपी सरकार से हम यही गुहार करते हैं सीएम साहब से कि हमारे को या तो फिर एक्सटेंशन बढ़ाएं और यथावत रखें या फिर CSR रूल 2022 में शामिल करें, यही मांग है। सबसे बड़ा सवाल ये CSR रूल 2022 से बताया आपने, इसका पूरा प्रोसेस बता दीजिए थोड़ा, जिससे कि ऑडियंस जो देख रही है वो कहीं ना कहीं समझ पाए कि CSR क्या है पूरा। सर उसमें क्या है, CSR रूल में हटाया नहीं जाता है और संविदा पे रखा जाता है, यही है। तो अब हाल फिलहाल आपको वापस मांग यही है कि CSR में संविदा पे रखा जाए, CSR में रखा जाए। और हमारे बाड़मेर जिले में बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी है एएनएम बहनों की, तो उस पे हमारे को समायोजित भी कर सकते हैं। बीजेपी सरकार ने ही हटवाया है, हमारे को हटाया है, नहीं तो 2006 से यूटीपी चल रही है, किसी को नहीं हटाया अभी तक। देखिए, बीजेपी सरकार ने अभी हाल फिलहाल में नर्सिंग विभाग के या मेडिकल विभाग के 20,546 पदों पर भर्ती किया, जिसमें तमाम कैडर जो थे वो 7 कैडर थे। उन कैडरों में सबसे बड़ी भर्ती थी 8,750 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की, वो भी पूरी हो चुकी है। अंतिम भर्ती थी फार्मासिस्ट की, वो भी, इनका भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है अनुभव प्रमाण पत्र पुनर्सत्यापन को लेकर। लेकिन यूटीपी कार्यकर्ताओं के लिए लगातार वही मंजिलें हैं और वही राह है आंदोलन की। सरकार की तरफ से, इनकी तरफ से कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया है जिससे कि यूटीपी कार्यकर्ताओं को नए साल में कुछ अलग देखने को मिला या तोहफा मिले। मैडम मोबाइल चलाना थोड़ा सा, मैं बात कर लूँ आपसे एक बार प्लीज बताएं क्या पूरा मामला है, क्यों बैठे हैं यहाँ पे? सर हमको 1 महीने पर हुआ है, हटा दिया गया है। अभी क्या रणनीति रहने वाली है, क्या मांग है विशेष आपकी? यहाँ तो हमें खाली पदों पर सम्मानित करें, नहीं तो CSR रूल्स में शामिल किया जाए। लेकिन अधिकारी जो है वो लगातार दावे कर रहे हैं कि रूल्स के अनुसार ही उठाया गया है। वो तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो पद तो खाली पड़े हैं, नहीं जिले में कई पद खाली पड़े हैं, वहाँ पर सम्मानित किया जाए। पूरे
हो रहे 100% तो पद नहीं भरे हुए थे इस भर्ती से, तो खाली पदों पर समायोजित किया जाए। देखिए, समायोजित की मांग को लेकर यहाँ पे लगातार बैठे हैं शहीद स्मारक पर। हाल फिलहाल कड़ाके की ठंड है, प्रदेश भर के विभिन्न अंचलों से तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता यूटीवी यहाँ पे पहुंचे हैं और उनकी मांग जो है CSR रूल्स 2022 में शामिल करने की, वहीं पे जो समायोजित खाली पद पड़े हैं उनमें समायोजन करने की इनकी मांग जो है लगातार कई दिनों से बनी हुई है। लेकिन सरकारी मशीनरी की ढिलाई उदासीनता के चलते हाल फिलहाल ये युवा वर्ग, यूटीवी वर्ग, जो वर्ग वह वर्ग जिसने कोविड काल में कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का साथ दिया और आम जन को राहत पहुंचाते हुए अपना कार्य बखूबी निभाया। लेकिन हालात ये हैं कि जब इन्होंने ये काम किया उस समय उनको शाबाशी दी गई थी और उनको वादे किए गए थे कि आपको कहीं ना कहीं जल्द से जल्द स्थायी किया जाएगा, लेकिन स्थायी छोड़ इनको हटा दिया गया है। हालात ये बन चुके हैं, अभी तमाम जो यूटीपी कार्यकर्ता हैं अपने घर बार छोड़ के यहाँ पे शहीद स्मारक पर अपने धरने पे बैठे हैं, आंदोलन में बैठे हैं। अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार कैसे भी इनको जो मांग है उनकी मांगे मानी जाए और आगे की रणनीति तय करेंगे। उसके लिए लगातार कोशिश की जा रही है कैसे भी आंदोलन का रुख जो है वो पूरा नहीं हो या यूं कहें कि आंदोलन नहीं करना पड़े, ऐसी उनकी कुछ मंशा है। लेकिन अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए लगातार ये कोशिश कर रहे हैं और हालात ये बन चुके हैं कि अब इनके आंदोलन की जो मांग है या सॉरी आंदोलन जो करने की रणनीति है वो कहीं ना कहीं तैयार होती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार से लगातार कोशिश कर चुके हैं मांग करने लेकर, लेकिन सरकार की मशीनरी है उनमें ध्यान नहीं दे रही। क्या कहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस टाइम कोविड की महामारी इतनी अपने चरम सीमा पर थी, जिस टाइम बाप अपने बेटे से नहीं मिल सकता था, बहन अपने भाई से नहीं मिल सकती थी, उस टाइम में हमने अपनी जान को जोखिम में डालकर हमने 8 महीने कंटिन्यू काम किया है। जी, उस समय ये स्थिति थी मैं मेरे घर फैमिली से नहीं मिल सकता था। 8 महीने मैंने घर से दूर रह के, मेरे बच्चों से डरता था कि किसी को कोविड ना हो जाए, इस कारण मैंने 8 महीने मैंने परिवार को सबको छोड़ के मैं रहा हूँ। आज सरकार उसका ये सलाह हमको दे रही है कि जहाँ पर सीटें खाली है वहीं पर हमारा परमानेंट आदमी लगाए। क्यों? सीटें खाली खूब पड़ी है, आप वहाँ पर उनको पोस्टिंग क्यों दे रहे? आप जहाँ जहाँ पोस्टें खाली है, जहाँ हम यूटीपी लगे उस जगह आप हमको क्यों डाल रहे हो? हम ये बोलना चाहते हैं, अगर सरकार हमारे पक्ष में नहीं आती है तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे, उसकी चेतावनी अभी से हम दे रहे हैं। सरकार द्वारा आज टाइम पे काफी पद खाली पड़े हैं ब्लैक लोग के, क्यों ना उसको आप वहाँ भरे? एटी, आरटी और एएनएम बहनों को हटा दिया गया है। अभी ये कंडीशन है कि वो किसी समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। क्यों? क्योंकि आज उनकी ये कंडीशन है, उनको नौकरी हटा दिया गया है। समाज में पूछते हैं आपने 4 साल काम किया, क्या किया आपने? गवर्नमेंट ने आपने किस कारण हटाया? वो बहन बेटियां जवाब नहीं दे पा रही, हम समाज में हम बैठ नहीं पा रहे, ये कंडीशन हो गई है। क्यों? हमने ऐसे क्या गलती की? कोविड के टाइम में काम किया, ये हमारी गलती थी क्या? आप समाज बोल रहे हैं हम उनको रोजगार मिला, में हम उनको रोजगार दे रहे, कहाँ रोजगार है आपका? बीजेपी सरकार क्यों? कांग्रेस सरकार हमको इतना साल काम कराया, आप बीजेपी सरकार 1 साल पूरा नहीं, आप आते हमको क्यों हटाया? हमारी क्या गलती है, हमको सरकार बताए। आप बोल रहे हो कि ये तो कोई लगे हुए इनको प्रोसेस लगेंगे। प्रोसीजर ये था कि काफी टाइम पहले भी ऐसी घटना हुई थी, इस टाइम उन्होंने बाकी सीटें बची हुई उनको मर्ज कर दिया दूसरी सीटों में। मेडिकल कॉलेज में आप अगर सीटें रिक्त नहीं तो आप दूसरी जगह हमको मर्ज करो ना। यूटीपी का ये मतलब थोड़ी कि आप मन चाहा यूज किया, मन चाहा फेंक दिया। आप स्तर पर आप अपने सीटें जहाँ खाली हमको वहाँ समायोजित करो, वहाँ नहीं। आप एक साइड बोल रहे हैं हम रोजगार दे रहे हैं, आपने संविदा पोस्ट को हटाकर संविदा पोस्ट वापस भर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है आपका? जी, हमारा यही मानना है कि आप यहाँ CSR रूल में शामिल करो, यहाँ NHM के हमको मर्ज करके हमको वापस नौकरी भी लगाया जाए। हमारे परिवार के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करो। नहीं, सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे, यहीं बैठे हैं धरने में, और आने वाले टाइम अगर हमारी सरकार बातें नहीं मानती है तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आखिरकार हम आज से इनको चेतावनी देते हैं उग्र आंदोलन की। सर, पहले भी NGO में जो ठेके पे लगे हुए थे उनको NHM में शामिल किया गया था, तो हम तो यूट्यूब पे सरकार ने सीधा हमको लिया है, सीधे हमें सरकार से सैलरी मिलती है, तो हमको NHM में क्यों नहीं शामिल किया जा सकता? दूसरा, पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे, उसके लिए उन्होंने CSR रूल 2022 बनाया, लेकिन यूट्यूब को उन्होंने रख दिया, उसमें उन्होंने इसमें शामिल नहीं किया। ये सरकार आई है, ये यूट्यूब को हटा ही रही है। ऐसा करना गलत है। एक तरफ आप यूट्यूब को हटा रहे हो, दूसरी तरफ आप संविदा भर्ती निकाल रहे हो। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो पद खाली नहीं है इसलिए उनको हटा रहे हो, दूसरी तरफ आप खुद ही संविदा भर्ती कर रहे हो, तो फिर आप संविदा भर्ती हटा दीजिए। आपको अगर हटाना है तो एक बार पहले सबको परमानेंट करिए, सबको सम्मिलित करिए, उसके बाद संविदा भर्तियाँ निकालना बंद करिए, उसके बाद आप कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप एकदम से हटा रहे हो जो 12-12 साल से मेडिकल कॉलेज में काम करे, जिन्होंने कोरोना में पूरे प्रदेश को, पूरे इंडिया में आगे रखा, अव्वल रखा, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इतना आगे को वैक्सीनेशन में आगे बढ़ाया, उनको आप हटा रहे हो। आज वो रोजी रोटी के लिए कहाँ जाएंगे? वो अपना प्राइवेट जॉब छोड़ के 4-4, 5-5 साल काम कर चुके हैं, अब वो कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ करेंगे? तो उनके लिए भी एक संकट आया है। थैंक यू। मैडम, आपने हाथ में कुछ ले रखा है, क्या लिखा है इस पे? यूटीपी पर कार्यरत कर्मचारी की सेवा अवधि में विस्तार करो। अब क्यों बैठी है बता दीजिए।
हम हमारी पीड़ा लेके आए हैं। हमेशा 1-2 महीने 3 महीने ऐसे एक्सटेंशन हो जाता था, लेकिन अब की बार हमारा एक्सटेंशन नहीं हुआ। एनएम बहनों को तो 1 महीने से पहले ही हमें हटा दिया है। हम चाहते हैं कि हमारा एक्सटेंशन होए या फिर हमारे जहाँ पद खाली हो वहाँ पे हमें समायोजित की जाए। अगर आज हमारा सरकार ने हमारी पीड़ा नहीं समझी तो हम दूसरी बार इस सरकार को गिरा देंगे, बीजेपी सरकार को। कैसे गिराएंगे? बस हम हमारे फैमिली को किसी को वोट देने के लिए सबको मना कर देंगे। तो वोटिंग तो हो चुकी है। जब नेक्स्ट टाइम इस आने वाले समय में सरकार बीजेपी सरकार नहीं आएगी। देखिए, युवा है वो देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। युवा कार्यकर्ता है, लगातार कोशिश कर रहा है कि अब बीजेपी सरकार कैसे भी इनकी मांगे माने नहीं, अन्यथा आने वाले चुनाव जो भी 4-5 साल बाद में होंगे उनमें उनको आईना दिखाने का काम करेगी। मैडम क्या कहेंगे आप? मेरा नाम ज्योति जांगेड़ है, मैं झुंझुनू से आई हूँ, फार्मासिस्ट हूँ। सर, हमारी जो मुख्य मांग है वो यही है कि हमें या तो CSR रूल में शामिल किया जाए या फिर NRHM में मर्ज किया जाए। जो गवर्नमेंट है, मतलब जिनको हमने वोट दे के नेता वगैरह जो बने हैं, हमारे वोट से ही बने। अगर हम वोट नहीं देते तो इस पद पे नहीं होते। आज वो हमको ऐसे सड़कों पे ऐसे घुमा रहे हैं, ये उनको अच्छा लग रहा है क्या? और दूसरी बात, वो ऐसे बोल रहे हैं ना कि हम इनको रूल्स के अकॉर्डिंग इनको हटाया गया है। उन्होंने ये बात रखी कि रूल्स के अकॉर्डिंग हटाया गया। उमा देवी बनाम एक कोर्ट केस चला था अभी, उसके अकॉर्डिंग अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि हम गवर्नमेंट के अंग हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट हमें गवर्नमेंट का अंग मानता है, ये मानने से इनकार कैसे कर सकते? सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग हमें हटाने के लिए इनके पास कोई, मतलब इनको नहीं हटाना चाहिए, हमें वो रख सकते हैं। NRHM में मर्ज करें या फिर CSR में शामिल करें, किसी तीसरे रास्ते से कैसे भी हमें रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी वो तीसरा रास्ता नहीं चुन के हमें हटाना अच्छा रास्ता चुना, जो सरकार के लिए अच्छा नहीं। अगर इन्होंने हमें हटाया तो नेक्स्ट टाइम हम भी इनको हटाएंगे। और मैडम बताएं। हाँ ठीक है सर। मैडम, बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ सरकार से कि सरकार हमारी मांगे को पूरा करे और हमें कहीं पे भी समायोजित करे। हमारे छोटे छोटे फैमिली है, छोटे बच्चे हैं, और फैमिली को छोड़ के हम यहाँ पे सड़कों पे घूम रहे हैं तो इनको अच्छा लग रहा है क्या? हमको अब इतनी ठंड के मौसम में हम यहाँ सुबह से बैठे हो, परेशान होकर बैठे हैं, तो सरकार का क्या कहना है? हमें बस यही चाहिए कि हमको हमारी मांगे पूरी करो और हम यहीं बैठेंगे धरने स्थल पे। ठंड के मारे मर भी जाएंगे, यहीं बैठेंगे, कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। देखिए, लगातार कोशिश की जा रही थी कि इनकी मांगों को माना जाए, लेकिन हाल फिलहाल इनकी मांगे जस की तस हैं। और कड़ाकी ठंड में प्रदेश भर के विभिन्न अंचलों से आए हुए UTV कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर तस से मस नहीं हो रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं। अब सरकार को सोचना होगा कि इनकी कार्रवाई या इनकी मांगों पर कितने प्रकार से मानस बनाए। सोई कैमरा पर्सन राकेश के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।